वीडियो ऑन रखे सब। तरुण सागर, बहुत बढ़िया तनुज जी, बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों को लिखना है। तनुज जी ने अपना लिखा है ज्ञानासन, बहुत बढ़िया ज्योति जी, बहुत अच्छा। हम्म, बढ़िया। इसका क्या नाम रखा है आपने अपने आसन का? रेडमी करके जो है वो, हाँ, अपना नाम बदले। 7:32 हुई है, करीब करीब 15 लोग जुड़ गए हैं 7:30 तक। वैसे क्या कहा जा सकता है। चलिए, पहले से तो बेहतर है, अच्छी बात है। समय के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं, समय से जुड़ेंगे तो और अच्छे से बात कर पाएंगे। सचिन कृष्णा सचिन जी नमस्ते, ज्ञानासन, बहुत बढ़िया नितेश जी, चलिए बहुत अच्छा लगा। आपने सीधा कॉपी पेस्ट कर लिया कि खुद का सोचा हुआ है? चलिए, नमस्ते आरती जी, बढ़िया। नमस्ते ऋषि जी। रेडमी का नाम थोड़ा चेंज करें, अब बैकग्राउंड में आवाज भी आ रही है। ठीक है नितेश जी, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने कॉपी किया, ठीक है। दूसरों से भी हम सीख सकते हैं, बट आप इसके ऊपर थोड़ा और सोचे। सुलभ आसन, क्या बात है, बहुत बढ़िया रेशु जी, बहुत अच्छा। गोल्डी जी, क्या नाम रखा है आपने आसन का? सब लोगों को अपने अपने आसन का नाम लिखना है। भारती जी नमस्ते। हाँ, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। गुड इवनिंग भारती जी। बढ़िया। सुखासन, क्या बात है, बढ़िया, गुड प्लेस। ठीक है विशाखा जी, बाकी सब भी लिखे ताकि हमें पता चले। अगर आपके आपके आसन का नाम बदला हुआ है, चेंज हुआ है, तो वो भी मुझे जरूर बताएं। तो ये था, अब ये हो गया है। सीमा जी, आप बहुत, आपके वहां अंधेरा है सीमा जी, आप अंधेरे में आ जाए। चलिए मैं यहाँ से सभी के लिए म्यूट कर रहा हूँ, जरूरत हो तभी आप अनम्यूट हाँ करें। ठीक है, करता हूँ, बढ़िया। नमस्ते राम बाबू जी, चलिए हम शुरू करते हैं। तो जिन जिन लोगों ने अपने आसन का नाम बताया है, बहुत अच्छा। ओके ठीक है, कंसंट्रेशन प्लीज। नमस्ते रिंकी जी बढ़िया, सर। नमस्ते। दुर्लभ आसन गोल्डी जी, ठीक है। नमस्ते अभिलाषा जी। तो आसन के साथ साथ आसन के आसपास की जो जगह है वो भी बढ़िया से हो, तो क्या है कि मन को एक शांति मिलती है, कुछ पढ़ने का मन करता है। आसन जहाँ है उसके आसपास इधर उधर सारी चीजें रखी हुई है ना, हमारा ध्यान इधर उधर अलग अलग चीजों के ऊपर भटक रहा है, तो फिर वो तैयारी जो मन से होनी चाहिए ना, वो कभी कभी नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। मन में थोड़ा रुकावट भी रहता है, अरे ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। बट हम जिस आसन पे बैठते हैं पहले से वो तैयार है कि यहाँ पे बैठ के हमें पढ़ाई करनी है, हमें कुछ नया सीखना है, सुनना है, तो आपके लिए भी बढ़िया सा एक माहौल पहले से तैयार हो जाता है। तो ये हम जितना करेंगे उतना आपको मन में और आसानी लगेगी। चलिए अनिल जी नमस्ते, नवीन जी नमस्ते। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। कैसा रहा पिछला सप्ताह आप सभी का? सबके चेहरे को देख के तो ऐसा लग रहा है कि जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क आप सबने पूरा कर लिया है, अपने अपने लक्ष्य आप लोगों ने बना लिए हैं। क्या मैं ये मान सकता हूं? हम अपने अपने लक्ष्य के लिए क्लियर हो गए हैं? जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी मुझे लक्ष्य अभी मिल गया है, मेरा लक्ष्य क्लियर है, वो थोड़ा थंब उठा के मुझे बता सकता है चैट बॉक्स से कि हाँ मुझे पता है, मोटा
मोटा पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। चलिए, चुमकी जी वेरी गुड, तनुज जी वेरी गुड, बाकी रेशु जी बहुत अच्छा, बाकी अभिषेक जी बढ़िया, बहुत अच्छा, भारती जी बढ़िया, बाकी लोग। चलिए, देखो कई बार क्या होता है कि हमें, हाँ बहुत अच्छा रिंसी जी, हमें ऐसा होता है कि भाई हमें कुछ करना है बट हमें स्पष्टता नहीं होती है। बढ़िया नवीन जी, बहुत अच्छा। तो उसके ऊपर सोचते सोचते और विचार करते करते, काम करते करते, बहुत अच्छा संदीप जी, बढ़िया, हमें फिर पता चल जाता है कि हाँ मेरा लक्ष्य ये है ना। और फिलहाल हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस भूमिका में हम हैं, वो भूमिका है शिक्षक की, ठीक है। तो शिक्षक की भूमिका में हमें हमारे लक्ष्य क्या होते हैं उसके ऊपर हमें सोचना है। जितना हम सोच पाएंगे उतना हम काम करने की शुरुआत करेंगे और उसका आयोजन करेंगे, प्लान करेंगे, है ना। पिछली बार हमने एक वीडियो भी शेयर किया था हिंदी मीडियम का कि भाई हिंदी में कितने लोग फेल हो रहे हैं। तो आप अपने अपने विषय के बारे में भी ये सोच सकते हैं कि एक शिक्षक जो विषय पढ़ाता है उस विषय में उसके जो सारे बच्चे हैं जो उसके सामने पढ़ रहे हैं, जो उनसे सीख रहे हैं, उन बच्चों के मन में उस विषय के प्रति क्या लक्ष्य होना चाहिए, उसमें कितना मार्क्स वो स्कोर कर सकते हैं, या उनके कंसेप्ट किस तरह से क्लियर हो, जिससे तो शिक्षक उस तरह से उनको पढ़ाने की काम है। ये शिक्षक का काम है, ये शिक्षक को सोचना है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक ने किताब में से पढ़ा और सिखा दिया। किताब में जो लिखा हुआ है उसमें से शिक्षक अपने विचार जोड़कर वो विचार को आसानी से बच्चों के सामने रखे, ये शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए। और इससे बच्चे क्या है, शिक्षक के ज्यादा नजदीक आते हैं और वो जल्दी से सीखते भी है। तो ये शिक्षक जितना रचनात्मक होता है ना अपने विषय में, उतना वो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करवा पाता है। तो मैं मानता हूं कि आप लोग भी ऐसा कुछ कर ही रहे हैं, और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर करें, कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए बढ़िया। दूसरी एक बात मुझे आप लोगों को बतानी है कि मैं आप सभी के फीडबैक पढ़ता हूं और मुझे आपके प्रतिभाव पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगता है। और कई लोग बहुत अच्छे से मुद्दों से अपने प्रतिभाव देते हैं, और कई लोग बहुत छोटे से रूप में प्रतिभाव देते हैं, बट सबके प्रतिभाव बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और उससे मुझे भी पता चलता है कि जो शिक्षक मित्र है वो इस सत्र से क्या सीख रहे हैं या उनकी समझ क्या बन रही है। तो जितना और भी डिटेलिंग आप कर सके अपने प्रतिभाव में, तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, ताकि मैं आपको और अच्छे से बात कर पाऊं। जैसे कि ललित जी है, तो ललित जी ने इस बार जो फीडबैक दिया है ना, वो कुछ ऐसा दिया है कि पिछले हफ्ते मैंने पूछा था कि भाई आप लोग अपने लक्ष्य के लिए क्या, तो उन्होंने सिर्फ फीडबैक लिखा है कि करेंगे। अब क्या करेंगे, क्यों करेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो ललित जी, मैं चाहता हूं कि आप जो भी करने वाले हैं उसमें हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको फीडबैक जो है वो अच्छे से विवरण से लिखना है कि आप क्या करना चाहते हैं। ललित जी है, आज नहीं है, अभी नहीं जुड़े शायद ललित जी। नहीं है। हाँ अभी तक नहीं जुड़े हैं, ठीक है। तो ये मैसेज जरूर हम उनसे फिर बाद में बात करेंगे। फिर रेसु जी ने एक मैसेज लिखा है कि टीम वर्क के ऊपर बात करें, तो जरूर हम उसी के ऊपर भी सोच रहे हैं कि शिक्षकों का टीम वर्क कैसे हो और वो आगे जाके किस तरह से हम ये सत्र उनके लिए रख सकते हैं। तो उसके ऊपर भी हम विचार कर रहे हैं और आने वाले समय में वो आपको जरूर दिखेगा। दो बाकी सारे जो फीडबैक है बहुत अच्छे हैं, और सभी लोगों ने ज्यादातर मोटा मोटा ऐसा लिखा है कि लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य होगा उसके बाद ही सारे स्टेप हो गए, योजना बनेगी, योजना पे अमल होगा, डिसिप्लिन आएगी, है ना। ये सारी बातें सब लोगों ने लिखी है। तो मैंने सवाल अभी इसीलिए ये पूछा कि लक्ष्य क्या है, तो करीब करीब 6-7 लोगों ने अपने थम बताए मुझे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पर हम सबकी जर्नी जो है, ये जो यात्रा है ना, ये यात्रा का मतलब ही यही है कि हमारे लक्ष्य हमें स्पष्ट हो और वो लक्ष्य को हम हासिल करें। शिक्षक के रूप में तो है ही, बट शिक्षक के अलावा भी हमारी बहुत सारी अलग अलग भूमिका है। तो उस भूमिका को पहचानते हुए भी हमें लक्ष्य तय कर सकते हैं। हम गांव के एक आम आदमी है, मतलब एक नागरिक भी है, एक किसी पापा की बेटी है, पापा के बेटे है, राइट, पत्नी है, बहन है, शिक्षक है,
संचालक है, कोऑर्डिनेटर है, बहुत सारे अलग अलग भूमिका होती है। हर भूमिकाओं का अपना अपना एक लक्ष्य भी होता है। तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी अलग अलग भूमिकाओं का लक्ष्य क्या है, और अगर वो हमने सोचना नहीं शुरू किया है तो हम सोचना शुरू करें कि भाई क्या लक्ष्य हो सकता है। और बेहतर, जितने ज्यादा हमारी अलग अलग भूमिका में लक्ष्य होंगे और वो जो आपके मन से जुड़े होंगे, तो आपको करने में भी ज्यादा मजा आएगा, आप खुश रहेंगे क्योंकि आप अपने लक्ष्य को परस्यू कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। तो हम इसके बारे में भी आज बात करेंगे आपसे। और अ, हाँ, हृदय जी ने हाथ उठाया। हृदय जी, आपको कुछ कहना है? हृदय जी अनम्यूट हो जाइए प्लीज, बताइए। हृदय जी, अच्छा, मेरे ख्याल से ऐसे ही हो गया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप जो फीडबैक दे रहे हैं ना, वो बहुत जरूरी है। और पिछली बार की अगर मैं बात करूं, तो मुझे सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया था, या मुझे सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए बहुत खुशी हुई थी, वो ये थी कि आप लोगों ने अपना जो प्लानिंग था ना यात्रा का, वो इतनी बारीकाई से तैयार किया था और छोटी छोटी चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखा था। और वो बारीकी से जो आपने तैयारी की, उसके कारण आप वो पूरी यात्रा को करने से पहले ही देख पाए कि क्या क्या यात्रा में करना है और किस तरह से हम करेंगे। तो मन में जो पहले से यात्रा हो गई, ये सबसे अच्छी बात थी। और मैंने आज भी ये सत्र शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बात करता हूं कि लक्ष्य पहले मन में बनता है। अगर मन में वो आपको मोटा मोटा दिखाई दे रहा है, तो फिर आगे आपको काम करने का भी एक बल मिलेगा और आप योजना के ऊपर काम करेंगे। तो वो यात्रा की जो छोटी छोटी बारीकी थी, उससे मतलब मैंने जो पढ़ा कि भाई घर को ताला लगाना है, वो भी यात्रा का एक भाग है। लाइट बंद करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बंद करनी है, वो भी यात्रा का एक भाग है। गैस का चूल्हा बंद करना है, वो भी यात्रा का एक भाग है। ठीक है, हम इमरजेंसी नंबर लेके रखेंगे ताकि अगर कोई मुश्किल आ जाए तो लोगों को हम बता सके। तो इतनी छोटी छोटी बातें आपने इतनी बारीकाई से तय करके रखी यात्रा से पहले, मतलब कि पूरा देख लिया आपने। तो ये सबसे बढ़िया बात है। बस इसी तरह हम जिंदगी को देखने का प्रयास करें, शिक्षक की भूमिका में और बाकी सारी भूमिकाओं में। ये जिंदगी है, आने वाले समय में ये जिंदगी की यात्रा कैसी होगी, उसको थोड़ा देखने का प्रयास करें। और मानिए आप कि आपने देखना शुरू किया, तो आपको वो एहसास होगा कि आप वो सब कर रहे हैं जो आपने देखा था। जब तक देखा नहीं ना, तब तक इधर उधर हो जाएगा ना, तो आप आपकी यात्रा है ना, आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ, मैंने जैसे देखा था वैसी जिंदगी अब चल रही है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आज के सेशन के लिए। सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? जी। सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस और नो? चलिए, चैट बॉक्स का आप मैक्सिमम इस्तेमाल करें। ठीक है भारती जी, धन्यवाद। हाँ, ठीक है, यस, बढ़िया। चैट बॉक्स में हम अपने अपने आंसर देंगे, है ना। ये पूरा जो सेशन है उसमें हम बातचीत भी करेंगे, नया कुछ सीखेंगे। ठीक है, जितना आप चैट बॉक्स का उपयोग करेंगे, उतना ये सत्र को हम और अच्छे से बात करने में आपको भी आसानी रहेगी। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं, एक चित्र है, चित्र के ऊपर एक घड़ी है ना। और क्या ये बता रहा है चित्र? चित्र क्या बता रहा है, क्या मैसेज दे रहा है ये चित्र? बोलिए। टाइम मैनेजमेंट। हाँ, तनुज जी बोले, बढ़िया तनुज जी। सर टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टाइम मैनेजमेंट। कौन बोले? सर राम बाबू सर। राम बाबू जी, अरे बढ़िया राम बाबू जी, आपकी आवाज सुन के अच्छा लगा, आप पहली बार बोले, बढ़िया। तो भारती जी, आपने बताया कि टाइम हमारे हाथ में है, गीता जी ने बताया कि समय है, बढ़िया। समय हमारे हिसाब से नहीं चलता, ये रिंसी जी कह रही है। इसलिए ये जो समय वाला है, जो हाथ में घड़ी के अंदर जो इंसान है, वो उसको रोक रहा है। समय एक बार चला जाता है तो लौट कर नहीं आता। अभिलाषा जी, आप एकदम फिलोसॉफिकल हो गए, बढ़िया। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, बढ़िया। चलिए, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। टाइम नहीं रुकता, ज्योति जी, बहुत बढ़िया। सुनीता जी, देखिए सब लोग चित्र है के अलग अलग मैसेज ले रहे हैं। सुनीता जी कह रही है कि समय का सदुपयोग करना।
एक लड़का समय को रोक रहा है, ठीक है। हमें समय के हिसाब से चलना चाहिए, आरती जी ये कह रही है। तनुज जी कह रहे हैं कि समय की कदर करना, टाइम का जादू। नितेश जी समय के साथ चलना। संदीप जी हमें समय के साथ चलना होता है, समय का सदुपयोग। बढ़िया, मतलब समय के बारे में मोटा मोटा सबको पता होता है और अच्छी अच्छी बातें भी हम समय के बारे में कर पाते हैं, है ना। बट कई बार होता क्या है कि समय के ऊपर बातें तो अच्छे से हो जाती है बट हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं और हम उसका आचरण नहीं करते हैं। अब जो कक्षा में जो शिक्षक जो है वो अगर टाइम से नहीं पहुंचता है तो आप मान लीजिए कि कक्षा में बैठे हुए बच्चे के मन में आपके प्रति क्या इमेज छपती है, बताइए। जो कक्षा में जो शिक्षक समय से नहीं पहुंचता है उस कक्षा में बैठे हुए बच्चे वो शिक्षक के बारे में क्या सोचते होंगे, क्या इमेज छपती है। आप भी पढ़े हैं उसी गांव में, तो आपकी कक्षा में जब आपके जो शिक्षक थे वो टाइम पे नहीं आते थे तो आप क्या महसूस करते थे। हाँ, टाइम इज इम्पोर्टेंट अभिषेक जी, बताइए, लिखिए चैट बॉक्स में। बातचीत से ही हम सत्र की शुरुआत करेंगे। चलो अच्छा हुआ। यानी नवीन जी अगर आप ये लिख रहे हैं मतलब आपको वो शिक्षक पसंद नहीं थे। अभिलाषा जी सर तो टाइम पे आते ही नहीं है, हाँ है ना, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। रिंसी जी बरोबर है, लापरवाह है। बताइए शिक्षक के बारे में ऐसा फीडबैक अगर बच्चे देते हैं, है ना। हाँ, ज्योति जी कह रही है बच्चे फ्री रहते हैं, बढ़िया, मतलब सर नहीं आते हैं तो बच्चे को तो मजा है। टीचर समय के पाबंद नहीं है, सही है। टीचर को जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, कितनी बड़ी बात कह दी आरती जी। सही है, मतलब तो ये देखिए हम कभी चर्चा नहीं करते ये इन बातों की बट बच्चों के मन में इस तरह के विचार हमेशा आते हैं कि या तो शिक्षक लापरवाह है या उसको पढ़ाना पसंद नहीं है या अनुशासन में फेल है, केयरलेस है ना। टीचर को जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, ठीक है ना। बढ़िया, बट मान लीजिए कि अब तो आप उस कक्षा से बाहर आ गए, आप खुद शिक्षक है, अब आप ही इस तरह का व्यवहार करेंगे और क्लास में जाएंगे तो आपके बच्चे जो है वो यही सोचेंगे आपके बारे में। क्या आपको अच्छा लगेगा? ये इसी तरह की इमेज आपकी उनके दिमाग में छप जाएगी। बताओ आपको कैसा लगेगा ये। अब तो आप शिक्षक बन गए हैं तो बच्चे आपके लिए ये इमेज लेके जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा, हाँ बुरा लगेगा। बढ़िया, सही बात है, मतलब आप मानते ही है कि ये तो गलत बात है। तो यही जो काम एक शिक्षक की भूमिका में हमें करना है ना तो वो काम के बारे में हमें बच्चों की नजरों से सोचना है। शिक्षक की नजरों से ना सोचे, बच्चों की नजरों से सोचे कि बच्चों के सामने जो भी व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार के बारे में बच्चों की आंखों से देखे कि बच्चे मुझे किस तरह से देख रहे हैं, बच्चे मुझे किस तरह से नाप रहे हैं। तो क्या होगा कि तुरंत हमारी भी वो दृष्टि बन जाएगी कि बच्चों को क्या देना है। कैसी है ये बात, अच्छी है? हम बच्चों की नजरों से देखते नहीं है ना, इसलिए हम नाप नहीं पाते कि सही जा रहा है या गलत जा रहा है। तो ये हमेशा जो भी काम हम जिसके भी लिए करते हैं ना उसकी नजरों से देखना शुरू करेंगे ना तो वो काम में अच्छे से बदलाव आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो ये बात करते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे थोड़ा ये आपको बताना था इसलिए मैंने आपको बताया। तो सभी का स्वागत है। एक्ट मैं ही एक करवाता हूं और सभी को वो एक्ट करना है, ठीक है। और एक्ट ये है कि भांगड़ा होता है ना, भांगड़ा डांस करते हैं, पता है ना भांगड़ा लोग। तो भांगड़ा में क्या होता है, ये दो है ना, इस तरह से दो उंगलियां होती है और वो दो उंगलियों को खड़ी करके सबको नाचना है, ठीक है। बट बैठे बैठे नाचना है, खड़ा नहीं होना है। तो सब मेरे साथ तैयार है ना। अभी मैंने कुछ अच्छी बातें आपसे कर दी है तो वो अच्छी बात की खुशी में थोड़ा नाचना पड़ना पड़ेगा ना, वो तो स्वाभाविक है ना। अच्छा होता है तो नाचते हैं कि नहीं, आते हैं हम, कूदते हैं ना।
तो अभी थोड़ा कूदना पड़ेगा आपको, ठीक है, बट बैठे बैठे। चलिए सब रेडी है, चलिए सबसे पहले सबके हाथ इस तरह से हो जाए। हाँ बढ़िया। ये गीता जी ने अभी हाथ खड़े नहीं किए, गीता जी आपको भी इस तरह से हाथ करने हैं। हाँ हृदय जी आप सुपरवाइजर नहीं है, हाँ जरा बढ़िया से। सीमा जी अपने हाथ दिखाइए, हाँ बढ़िया। सीमा पाल जी, हाँ बढ़िया। आशीष जी आपका वीडियो चालू नहीं है। दीपक जी मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। सब लोगों के हाथ ऐसे होने चाहिए। चुमकी जी आपको अलग से नहीं कहना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलिए मैं 3 गिनता हूं और 3 गिनने के साथ भांगड़ा शुरू, ठीक है। 1 2 3। बल्ले बल्ले हो बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले है बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले है बल्ले बल्ले। एवरीवन बहुत बढ़िया। अरे वीडियो लिया कि नहीं लिया नीरज जी? हाँ बिल्कुल चालू सर। रखिए। बल्ले बल्ले है बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले। अभिषेक जी जरा एकदम जान से जान डालनी है, रोबोट की तरह नहीं। अभिषेक जी एकदम जान डाल के, बल्ले बल्ले है बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले है बल्ले बल्ले। बढ़िया। तो आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आरती जी, रिंसी जी, ज्योति जी, सभी के लिए, सुनीता जी, बढ़िया बढ़िया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोग थोड़े फ्रेश हो गए। बढ़े आगे। चलिए तो हाँ, अब पिछली बार की जो जर्नी रही है, वो जर्नी में आप में जो भी कुछ बदलाव आया है या कुछ नया सीखा है। गीता जी आपको नाचना नहीं आता, आ जाएगा। कुछ एक ट्रेनिंग आप में रहेंगे ना सत्र में, आगे जाके आप नाच लेंगे, इतना पक्का है। हाँ तो जो भी आगे के हमारे सत्र रहे हैं उसमें हमने जो भी कुछ सीखा है और जो भी छोटा मोटा बदलाव हमारी जिंदगी में आया है उसको आपको अभी शेयर करना है। तो कौन बोलेगा बताइए। देखिए मैं अभी किसी का नाम नहीं लूंगा। अब हम लोगों का जो संबंध है ना वो बहुत सहज हो गया है, हम एक परिवार की तरह है। तो आप लोग अपने मन से हाथ उठा के बता सकते हैं कि सर मैं बोलूंगा या मैं बोलूंगी। अभी मुझे किसी का नाम लेना ये सब है ना, ये अब थोड़ा हट जाए। अपने मन से खुद वॉल्यूंटर होके हम बताएंगे, ठीक है। चलिए कौन बताएगा। अच्छा तनुज जी बोलिए। तनुज जी अनम्यूट हो जाइए। यस सर। सर मैंने अरुणिमा सिन्हा से यह सीखा है कि हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं जो सोच सकता हूँ वह मैं कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अरुणिमा जी के जीवन से आपने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सी बात थी कि जिसमें आप अपने आप के भरोसा नहीं करते थे, अब करना शुरू सर कर दिया? मुझे ऐसा लगता था मैं ये कर ही नहीं सकता, हम्म, जो मुझे काम करना था। तो जब ऐसा हम सोचते हैं तो मन में क्या लगता है? हम थोड़े निरुत्साही हो जाते हैं ना कि हाँ मैं सर, नहीं कर सकता हूं, तब है निराश ना। हो जाते सर। बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब तनुज जी, अरुणिमा जी का जो जीवन है वो हम सबके लिए एक यस मिसाल सर। है। अगर हम उसमें से 2 बातें भी सीख लेना, हमारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। बहुत अच्छा लगा आपने ये बताया तनुज जी, बहुत अच्छा, कीप इट अप। चलिए और कौन बोलेगा। एकदम वॉलंटरी है, स्वैच्छिक रूप से, मुझे किसी का नाम नहीं लेना है। अभी आप हम सब एक हो गए हैं। चलिए कौन बताएगा। नितेश जी बोलिए। नितेश जी सर नमस्ते, गुड इवनिंग टू। गुड इवनिंग, नमस्ते, बोलिए बोलिए। सर मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि जैसा कि आपने बोला कि शिक्षक मतलब क्लास में जाता है लेट, तो सबसे पहले तो शिक्षक के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होना चाहिए कि टाइम पर मतलब क्लास में जाना। विद्यालय में किस तरीके से जब शिक्षक टाइम पे जाएगा तो बच्चों के लिए एक मतलब अंदर से फीलिंग आएगी कि नहीं, जब हमारे टीचर टाइम से आते हैं तो उसमें मतलब बच्चों के अंदर एक ह्यूमैनिटी बनी रहती है। बढ़िया, बहुत अच्छा। और बच्चों में भी मतलब क्लास में सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का, डिसिप्लिन रहेगा और बच्चे भी अनुशासन में रहेंगे। जब टीचर अनुशासन में रहेंगे, टाइम पर आएंगे, टाइम पर बच्चों को एक मतलब टाइम पे पढ़ाना, अच्छे विचार, तर्क शक्ति देना, तभी तो मतलब बच्चे उनकी कद्र करेंगे। सही बात है नितेश जी। जी और सर मुझे इतना। हाँ,
बहुत अच्छा, मतलब आप बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा आप ये बोले। और जब हम बोलते हैं तो बोलने से पहले वो विचार हमारे में होते हैं, तो वो विचार पहले आपके अंदर है। उन विचारों के लिए मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ। बहुत बढ़िया। मतलब शिक्षक अगर इस तरह से सोच सकता है तो वो जरूर बच्चों में भी वो बदलाव ला सकता है। बहुत अच्छा। चलिए, आप म्यूट हो जाइए। नवीन जी बोलेंगे। यस नवीन जी बताइए। नितेश जी आप म्यूट हो जाइए। हाँ बोलिए नवीन जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर मुझे अभी तक कई बार जैसे इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली जो मीटिंग ऑर्गेनाइज होती थी बड़ी बड़ी, तो मैं ये सोचा करता था कि इनका कैसे संचालन ये लोग कर लेते हैं, क्योंकि अंदर से झिझक होती थी। तो आज हम लोगों की यहाँ छतरपुर में प्राइवेट स्कूल संचालकों की मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी हम लोगों ने, दो लोगों ने मिलके, दो तीन लोगों ने। तो उसका संचालन आज मैं कर पाया सफल रूप से। तो बहुत बढ़िया इसी भाई, एक्सपीरियंस को नवीन जी शेयर के करना लिए एक चाह बार रहा था जोरदार मैं। ताली हो जाए। बहुत अच्छा नवीन जी, मतलब बहुत खुशी हुई। और देखिए, जब स्कूल का संचालक इस तरह से करता है ना, तो उसके शिक्षक जब उसको देखते हैं ना, तो उन शिक्षकों में भी वो एक जोश आता है। बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये शेयर किया। जैसे बच्चे शिक्षक से प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं, वैसे स्कूल शिक्षक जो है वो अपने संचालक से भी प्रेरित और प्रभावित होते हैं। तो आपने एक बहुत अच्छी मिसाल रखी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो झिझक थी, ये झिझक दूर कैसे हुई आपकी, थोड़ा ये बताइए। जी सर, एक्चुअली में क्या है, कुछ हालात ऐसे बने हुए थे कि अब 1 अप्रैल से पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि खोलेंगे स्कूल को। तो अब इन लोगों ने फिर से 1 अप्रैल से अभी सेशन को खत्म कर दिया गया, अब नहीं खोलेंगे। तो कुछ परेशानियां अंदर से ऐसी हुई कि यार अपन आगे आना चाहिए, अब जरूरी है, नहीं तो गवर्नमेंट के पास अपनी बात नहीं पहुंच पा रही है। अब बस स्टार्टिंग करनी थी किसी न किसी को, और काफी दिन से मीटिंग हुई नहीं थी, तो हम दो तीन लोगों ने कहा कि चलो अगर कोई नहीं सुन रहा तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो 3 दिन में सारी प्रक्रिया बनाई हम लोगों ने, मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया, और आज सफल रूप से हम लोग कर पाए हैं। उसमें निष्कर्ष भी कुछ निकाला है ऐसा कि अपन अप्रैल का इंतजार और करते हैं। इसके बाद 1 मई से अपन आंदोलन का बिगुल बजाएंगे। अच्छा, बढ़िया। नहीं, उसमें कुछ मुद्दे ऐसे रखे थे कि अगर जैसे जल्दी ठीक है, आप कोरोना है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है अगर खोलने में, तो फिर संचालकों के लिए ऐसा करें, आपके जो खर्चे हैं या कुछ है तो उसका कोई पैकेज बना के दें, फिर राहत पैकेज करें। तो इस उद्देश्य में अपन लोगों ने मीटिंग रखी थी उससे। बहुत अच्छा। मतलब आप में वो हिम्मत आई, वो झिझक दूर हुई, जी, आपने उसको मैं लोगों सफल रूप से हम लोग कर पाए उसको ऑर्गेनाइज। बढ़िया बढ़िया, आप लोगों ने स्टैंड लिया, वो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, और कौन बताएगा। हाँ, वॉल्यूंटरी लिया, स्वैच्छिक रूप से। हाँ अभिषेक जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अच्छा, सर। मुझे एक बात करनी है। मैंने देखा है कि आज सब जेंट्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महिला ब्रिगेड कहाँ है, महिलाओं को क्या हो गया है आज। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए अभिषेक जी बोलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैंने ये अनुभव किया है कि कोई भी काम अगर लक्ष्य को साधते हुए किया जाए तो उसमें देर से सही पर सफलता जरूर मिलती है। मैंने सोचा कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, पर मैंने मन में विश्वास कर लिया कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आप सच्चे मन से काम करेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। यही मेरा अनुभव रहा है। बहुत अच्छा अभिषेक जी। और आपने बात एकदम पते की बताई है कि काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। सच्चे मन से अगर वो काम किया जाए ना, वो काम हासिल होता ही है। आज नहीं तो थोड़ी देर से, बट हासिल जरूर होता है। हमें लगना पड़ता है और वो लक्ष्य को पहले देख लेना पड़ता है। बहुत अच्छा अभिषेक जी, मैंने भी ये अनुभव किया है, तो मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। चलिए, महिला ब्रिगेड से कोई आएगा। ये पूरा ये जो, हाँ अभिषेक जी आप और कुछ कहना चाहते थे। नो सर, ओके, धन्यवाद। आप म्यूट हो जाइए। चलिए, कौन बोलेगा। हमारी महिला आर्मी से कौन बोलेगा, महिला शिक्षकों से, बहनों से। क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, क्या नया सीख रहे हैं, ऐसा कुछ भी, कुछ भी।
अभिलाषा जी बहुत एक्साइटेड लग रही हैं कुछ बोलने के लिए। कौन? अभिलाषा जैन छत्तीसगढ़ से शायद कुछ ऐसा आ रहा है, उन्होंने साड़ी पहन रखी है। छतरपुर से है अभिलाषा जैन। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो हम उनको बुलवाते हैं, आप बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बोलिए बोलिए। सर मैंने मतलब सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने मुझे कि खुद मतलब जो भी परिस्थिति है उसमें खुश रहना चाहिए, और मतलब जो भी काम करे थोड़ा मन लगा, मतलब पहले तो काम करते थे लेकिन मुझे मन नहीं लगता था, जैसे घर के ही काम है तो ये था करना ही तो है तो कर लेंगे, मतलब किसी भी काम में अपना मन लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत अच्छा है ना। देखो, ये मन को समझना भी एक लक्ष्य हो सकता है। कई बार क्या होता है, मन को समझे बगैर ही हम जिंदगी को जीते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि जो बातें अच्छी नहीं लगती है उसको समझते हुए उसके साथ समाधान करते हुए जिए, ये बहुत अच्छी बात है। और हम देखिए, होता क्या है कि जैसे मैं आपको सुनता हूँ, आप मुझे सुनते हैं, तो ये एक संगत का भी असर होता है। तो कोई नए विचार आते हैं और वो नए विचार हम सुनते हैं, तो वो है ना, हमारे अनकॉन्शियस जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और फिर जब हमारे जीवन में कोई घटना आती है ना, तो उसी समय वो विचार उसके ऊपर काम कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह से संगत का भी, अच्छे विचारों का भी एक असर होता है, एक सत्संग का भी इस तरह से असर होता है। ऐसा नहीं, सत्संग में हम जो सुनते हैं वो उस समय हम सुन लेते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि हमने क्या सुना। बट जब कोई घटना होती है ना, तो वो घटना में वो विचार तुरंत उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और हमारा एक्शन भी उस तरह से हो जाता है। तो इस तरह की गोष्ठी में जुड़ना भी बहुत अच्छा है। मतलब आप कितने, मैं आज आपको पहली बार सुन रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट आप और ज्यादा पार्टिसिपेट करें तो और बेहतर रहेगा। सही कह रहा हूं मैं ऋषु जी? मैं सही कह रहा हूं? मुझे पूछना पड़ता है, अच्छे जो शिक्षक होते हैं उनसे पूछ लेना अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं, और अभी का आगे का जो शेड्यूल है वो ऐसा है। और मैं आपको है ना, हमारी ये जो यात्रा है, हमने करीब करीब 1.5 महीने से, हम 2 महीने से जुड़े हुए हैं, और हमने 7-8 सेशन कर लिए हैं, 17 कर लिए हैं, अलग अलग बातें सुनी है। अब हम में बदलाव आया है कि नहीं आया है, वो हम तय कैसे करें, वो हम नापे कैसे? तो उसके लिए मैंने कुछ सवाल रखे हैं। अगर ये सवाल आप खुद अपने आप को पूछते हो ना, तो मान लीजिए कि आप बदल रहे हैं। तो मैं अभी आपको वो सवाल आपके सामने रखता हूं। सॉरी, ठीक है। तो आप मानिए कि ये सवाल अगर आप अपने आप को पूछेंगे, जब से आप जुड़े हैं इस यात्रा में, जब से हम साथ में जुड़े हैं, ठीक है, जैन शिक्षा समृद्धि के साथ हम जुड़े हैं, तो आप ये सवाल अपने आप को पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे खुद के नजरिए में कोई परिवर्तन आया है क्या? पहले मैं जिस तरह से चीजों को देखता था और अब देखता हूं, क्या कोई बदलाव है? अगर छोटा मोटा बदलाव भी आपको महसूस हो रहा है ना, तो मान लीजिए कि ये काम कर रहा है। ठीक है। दूसरा सवाल, मेरी कोई आदतों में बदलाव आया है क्या? मैं अपनी खुद की धार को तेज कर रहा हूं, तेज कर रही हूं? जब भी टाइम मिले, है ना, ये मुझे अचानक याद आ जाता है कि नहीं यार, इसके ऊपर मुझे काम करना है, और मैं करती हूँ या करता हूँ। ठीक है। फिर मैं अपने आप को सवाल पूछता हूँ कि ये काम मैं करने के लिए कर रहा हूँ, या मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ, या मैं दिल से कर रहा हूँ। मतलब बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद होता है, और बढ़िया से काम होता है। अगर मान लीजिए नितेश जी कि आप खेत में काम कर रहे हैं, तो खेत में काम कर रहे हैं और आप फसल काट रहे हैं, तो फसल काटते हुए सिर्फ हाथों का काम कर रहे हैं कि भाई यार ये क्या झंझट है फसल रोज काटने की, राइट? बट यही काम अगर दिल से कर रहे हैं ना, तो आपके विचार जो है वो पूरे बदलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये फसल गांव में, हमारे गांव में, भारत के किसी भी शहर में वो जाके बिकने वाली है, और वो किसी के लिए अन्न होने वाला है। तो आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो वो काम करते समय मन में जो विचार चल रहे हैं ना, वो भी काम के ऊपर बहुत गहरा असर डालते हैं। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। और अगर ये सवाल हम अपने आप से पूछते हैं ना, तो बहुत बढ़िया रहता है कि पता चलता रहता है कि ये दिल जुड़ा हुआ है, या हाथ जुड़ा हुआ है, या दिमाग जुड़ा हुआ है। बढ़िया। फिर दूसरा कि क्या मैं परिवार के लोगों और बच्चों में जो विद्यार्थी हैं उनकी कोई अच्छाइयाँ देख पा रहा हूँ, या ये प्रयास मैंने शुरू कर दिया है, या मैंने नोट करना शुरू कर दिया है
क्या मैं अपने आसपास के लोगों में उनकी शक्ति के अनुसार उनको लक्ष्य को पूरा करने के लिए गतिमान देख पा रही हूँ, देख नहीं, है ना। मतलब आसपास भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें काफी का संभावनाएं भरी हुई होती है, बहुत अच्छी सी शक्तियां होती है, बट क्या वो उसका वो उपयोग कर रहे हैं, वो लक्ष्य के पीछे पड़े हुए हैं। क्या ये प्रशिक्षण में सीखी बातों में किसी और को सिखा रहा हूं, मैं किसी, जैसे ही मेरा ये प्रशिक्षण खत्म होता है तो मैं झट से या मैं दूसरे दिन अपने किसी फ्रेंड से, किसी सहेली से, किसी परिवार के जन से बात करता हूं, करती हूं। अगर ऐसा भी कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आपकी सीखने की जो यात्रा है वो चल रही है। मैंने अपने विद्यार्थियों के गुणों को नोट करना शुरू किया। क्या ऐसा आपने किया है कि भाई मेरे क्लास में जो विद्यार्थी आते हैं उनके अच्छे गुण क्या है? आप पिछली बार 3-4 लोगों ने बहुत अच्छे से वो शेयर भी किया था, मुझे याद है, भारती जी थी, रुचि जी थी, और भी कुछ लोग थे, तो उन्होंने अच्छे से शेयर किया था। तो क्या ये कंटिन्यू है कि भाई एक सत्र के लिए पूछा था और रुक गया? देखो, अभी तक जितने भी सत्र में जो भी बात हुई है ना, उसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं थी कि वो सिर्फ एक वीक के लिए करनी थी। यही जिंदगी है, मान लीजिए, ये छोटी छोटी बातें होती है, अगर उसको गौर से हम करते हुए चलते हैं तो अपने आप हम बदलाव महसूस करते हैं और एक बढ़िया सी जिंदगी जीने के लिए हम तैयार रहते हैं। मेरे लक्ष्य तय हो गए हैं, मेरी योजना तैयार है, ऐसा हम पूछे अपने आप को कि है ऐसा क्या? अगर नहीं है तो क्या नहीं है, क्यों नहीं है, ये भी सवाल पूछे। अब ये सारे सवाल अगर आप अपने आप को पूछते रहेंगे तो मानिए कि आपकी बदलने की जो यात्रा है वो चालू है, विकास की, जिसको विकास की यात्रा कहते हैं, कि ये विकास है। स्व विकास ही सबसे पहली बात है, उसके बाद सारे विकास हमारी जिंदगी में होते हैं। सबसे पहला स्व विकास होता है, और ये सवाल से हम अपना स्व विकास तय कर पाते हैं। कैसा? आप इसके फोटोग्राफ ले सकते हैं अपने मोबाइल से या लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप हमेशा अपने आप को चेक कर सके कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कैसा रहा, सही है कि गलत है? अब इन सवालों में से कोई कुछ महसूस कर रहा है कि ये मैं अपने में महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये हो रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ? एनीवन आप में से? 1 मिनट का समय है अगर कोई शेयर करना चाहता है तो। अच्छा, सवाल कैसे थे जरा थम बताइए मुझे चैट बॉक्स से कि ये सवाल कैसे थे। ये सवाल पूछेंगे तो क्या हमें पता चलेगा कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं? यस गीता जी, बाकी सब लोग? यस रिंसी जी, हाँ, ओके रेसू जी, बाकी लोग? ओके अभिलाषा जी, ओके अनिल जी, बढ़िया। हाँ सर जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए बोलिए अनिल जी। हाँ, मैंने वो अप्रैल माह का चार्ट बनाया है कुछ। ओके, बताइए। मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, क्या मेरा सही है या गलत है? हाँ जरूर, वो आप है ना ग्रुप में रखना, मैं ग्रुप में देख लूंगा और फिर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक 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 है ना, बहुत अच्छा निर्णय है, आपके लिए ताली बजाता हूँ, बढ़िया। हाँ, देखो अप्रैल का आपने प्लान बना दिया ना, वो बहुत अच्छा किया। अब देखिए कि वो उसको चेक करना है और आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, बहुत बढ़िया। जी जी। तो बाकी लोगों ने भी अच्छे से थंब बताया है, बढ़िया। देखो ये सवाल करना बहुत जरूरी है। शिक्षक की जो यात्रा होती है ना, वो सवालों की ही यात्रा होती है। शिक्षक जिस दिन सवाल करना बंद कर दिया उस दिन मान लो कि वो कट गया, उसका विकास अटक गया। तो शिक्षक का काम है खुद को सवाल करना और खुद को सवाल करते हुए तैयार करना और फिर बच्चों को सिखाना, है ना। चुमकी जी आप कुछ कह रहे हैं? आप कुछ बोल रहे थे तो मुझे लगा कि आप मुझे कुछ कह रहे हैं। कई बार क्या होता है कि लोग मेरे सामने बैठे हुए होते हैं, बाजू आसपास दूसरे 2-3 लोग खड़े होते हैं, वो लगता मुझे ऐसा है कि वो मेरे सामने बोल रहे हैं, बैठे हैं, बट आजू बाजू बात करते होते हैं। अभी मैं बहुत सारे इस तरह के वेबिनार मैंने अटेंड किया है, तो कई बार ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकताएं होती है। चलिए बढ़िया। तो आप इन सवालों के ऊपर गौर कीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए, ये मेरी आप सभी से आप सभी के लिए दुआ भी है और आप सभी से विनती भी है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे का जो, एक ही मिनट, कहानी तो आज हम नहीं सुनेंगे क्योंकि आज मुझे कुछ और बात करनी है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि कितने लोगों ने अपना लक्ष्य अब तय कर लिया है? छोटा छोटा मोटा मोटा जो भी लक्ष्य है आप लोगों ने तय कर लिया है, जरा
हाथ उठा के बताए थम से वापिस एक बार सब लोग। यस गीता जी, यस राम बाबू जी, छोटा मोटा जो भी है ना। चुमकी जी बढ़िया, बाकी भारती जी ठीक है, हाँ। और ओके तनुज जी, चलिए तो 5-6 लोग हैं कि जिन लोगों ने अपना लक्ष्य बना लिया है, ठीक है। अब लक्ष्य नहीं भी बना है तो आज का ये जो सत्र है ना, जो मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा, उससे आपको पता चलेगा कि लक्ष्य क्यों नहीं बन पाया है, और अगर लक्ष्य बना है तो मैं उसको पहचान नहीं पाया हूं या नहीं पाई हूं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। सब लोग इधर ही है ना। चलिए एक बार सब लोग लड्डू ताली बजा देते हैं। लड्डू ताली कैसे बजाते हैं पता है ना? देखिए ये ऐसे हाथ करना है, ठीक है, और अरे लड्डू ताली बढ़िया है ना। तो ये लड्डू ताली बहुत अच्छी लगती है ना। और ये बच्चों को भी हमें सिखाना है कि लड्डू ताली बजानी है। अब क्लास में मिठाई बांटने का मन होता है बट मिठाई है नहीं, तो लड्डू ताली तो बजा सकते हैं ना, है कि नहीं? ठीक है, चलिए बढ़िया। तो सबने पार्टिसिपेट किया, अच्छा लगा। तो आगे मतलब जिन जिन लोगों ने लक्ष्य बना लिया है उनके लिए तो ये विशेष है ही, और जिन लोगों के नहीं बने या सोच रहे हैं या ये सोचने की यात्रा अभी चल रही है, तो उनके लिए भी ये बहुत कारगर है। हम उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए तो अब पहली एक बात यह है कि कुछ लोग बिजी रहने के बाद भी अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते, और ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि भाई बहुत व्यस्त रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि बस पूछो मत, और फिर भी उनके कार्य पूरे नहीं होते। तो ऐसा क्यों? तो उसका सर्वे हुआ, रिसर्च हुआ, तो क्या आया कि जरूरी नहीं है कि वो वैसे कामों में अपना समय ज्यादा देते हैं। मतलब कि जो काम जरूरी नहीं है उन कामों में वो समय ज्यादा देते हैं, और फिर कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं, बट जो काम जरूरी नहीं है वही करते हैं। फिर दूसरा कारण क्या आया कि दिन में ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो इन्हें कोई लाभ नहीं देते हैं। चलिए अब आप मुझे बताइए कि पहले जो मैंने बताया कि जरूरी नहीं वो ऐसे कामों में अपना समय ज्यादा देते हैं, ऐसे कौन से काम हो सकते हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइए किस तरह के काम हो सकते हैं। सोचिए जरा और बताइए। टीवी, बहुत बढ़िया रिंसी जी। फोन पर चैटिंग करना, हाँ, चटपट चटपट चटपट। टीवी ठीक है भारती जी। मोबाइल, हाँ बढ़िया, मोबाइल चलाना। और क्या हो सकता है? फालतू बातें सोचना। फालतू बातें सोचना, हाँ, बैठे बैठे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना, ठीक है ना। फालतू बातें सोचना, हाँ, वीडियो टाइम पास वाली देखना, इधर उधर बैठना, ठीक है, फालतू बातें सोचना, फ्री घूमना। हाँ, ये कौन बोल रहा है फालतू बातें सोचना? ऐसा सॉन्ग सुनना हाँ, मतलब टाइम पास करते हैं सॉन्ग सुनते हुए। हाँ, यहाँ वहां घूमना, बरोबर है ना। कुछ काम नहीं है तो चलो इधर उधर घूम लेते हैं, ठीक है। और ऐसे ही टाइम, फिर दिन में ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो इन्हें कोई लाभ नहीं देते हैं। ऐसे कौन से काम होते हैं? सपने देखना, हाँ ठीक है, खुली आंखों से दोपहर में सपने देखना। क्रिकेट खेलना, हाँ, क्रिकेट खेलने से तो लाभ होता है, शारीरिक तंदुरुस्ती तो अच्छी रहती है ना। वो लक्ष्य भले नहीं हो। चुगली करना, हाँ देखो ये कोई लाभ नहीं, उल्टा ये हानि करता है। बहुत अच्छा पकड़ा है गीता जी। चुगली करना है ना, काम से थोड़े हम निवरे हुए तो बाजू में जाके चुगली करते हैं, है ना। दूसरों की चुगली करना, फालतू घूमना, ये भी कोई लाभ नहीं देता है। दोस्त के साथ टाइम पास करना, अब कोई काम नहीं है तो चलो टाइम पास करते हैं, है ना। हाँ, बुराई करना, बुराई सुनना, हाँ हाँ, यहाँ भाई की बातें करना, हाँ मतलब कोई ना कोई गप्पे बप्पे चलते रहते हैं और जिससे कोई लाभ नहीं होता है।
और दिन में बहुत से काम ऐसे भी होते हैं जो उनका टाइम बर्बाद करते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ठीक है। अब ऐसे काम मतलब कई बार क्या होता है कि काम 5 मिनट का है बट करने में हम 20 मिनट 25 मिनट लगाते हैं। हाँ, नकारात्मक सोचना, दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करना फालतू में, हाँ, सही है, करते हैं ऐसा, बट जो समझते हैं वो नहीं करते हैं, जो नहीं समझते हैं वो करते हैं। और किसी को मन होता है कि भाई जब तक चुगली नहीं होगी तब तक नींद ही नहीं आएगी रात को। चुगली तो मतलब उनका पूरा मोटिवेशन है कि जब तक किसी की बात नहीं होगी तब तक नींद कैसे आएगी। तो ये भी रहता है। हाँ जी, जेसीबी की खुदाई देखना ठीक है। हाँ, मतलब नया कोई मशीन आया है तो ये कैसे काम कर रहा है, और फिर पूरा 1 घंटा 2 घंटा उसी को देखते रहे, उससे हमें तो कुछ मिलने वाला नहीं है। एकदम सही बात बताई गोल्डी जी। हाँ, मशीन नया आता है तो कोई कुछ क्यूरियोसिटी रहती है कि ये क्या है, कैसे होगा, कैसे काम करता है, बट फिर हमारा कुछ काम नहीं है और उसको देखते रहते हैं तो वो टाइम बर्बाद हो जाता है। एकदम सही पकड़ा है। तो कई लोग मतलब है ना, अब दुकान पे भी बैठे बैठे दुकानदार दुकान चलाएगा, बट उसके अलावा भी कई बार क्या होता है, उसका वो बिजी रहने के बावजूद उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है, क्योंकि कई सारा समय उसका अलग अलग बातों में जो काम का नहीं है उसमें चला जाता है। बढ़िया, तो आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब दूसरा जो सवाल है मेरा ये है कि भाई हमारा जो समय है वो किन किन चीजों में जाता है ज्यादातर। सुबह जब हम उठते हैं, सुबह का जो भी हमारा नित्य क्रम होता है उसमें कितना समय जाता है। हम जो नौकरी करते हैं, धंधा व्यवसाय करते हैं, उसमें कितना समय जाता है। हम जब सोते हैं तो उसमें कितना समय जाता है, खाने पीने में कितना समय जाता है, और बाकी का समय कहाँ जाता है। भाई ईश्वर ने इंसान को बनाया है तो सोना जरूरी है, खाना जरूरी है, सफाई स्वच्छ रहना जरूरी है, ठीक है, नौकरी भी जरूरी है, तभी तो जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी। बट उसमें समय कितना जाना चाहिए, आपका कितना जाता है वो हमें बताइए। कितने समय सोते हैं सुबह, नित्य क्रम में कितना समय जाता है सुबह उठ के। चलिए फटाफट चैट बॉक्स में लिखना है। अंदाजे से 6 घंटे सोते हैं, बहुत अच्छा गीता जी, बढ़िया है। बाकी सारा समय किस तरह से होता है थोड़ा लिखिए। बाकी ये सबके लिए है, सिर्फ गीता जी के लिए नहीं है, सबको सोचना है और बताना है। देखो कई बार तो क्या होता है, हमने सोचा ही नहीं होता है जिंदगी चलती कैसे है, कितना समय कहाँ कैसे जाता है। ज्योति जी 7 घंटे, ठीक है। नवीन जी 1.5 घंटा नित्य कर्म में जाता है, बढ़िया। 7 घंटे सोना नितेश जी, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। गांव में अगर 6-7 घंटे सोते हैं तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। 7 घंटे, ठीक है। खाने पीने में 3 घंटे कुकिंग में चले जाते हैं ज्योति जी, पूरे गांव का खाना बनाती है आप क्या। 8 घंटे सोते हैं चुमकी जी, हाँ 8 घंटे स्कूल में जाते हैं, ठीक है। 2 घंटे योगा करते हैं अभिषेक जी, बढ़िया, सेहत के लिए। 1 घंटे में खाना, ओके नवीन जी। हमें सवाल पूछना है हाँ, कि हम जो समय देते हैं क्या इतना समय काफी है, कम है, ज्यादा है, वो हम अपने आप को बताएंगे। 6 घंटे सोना, 2 घंटे काम करना, विशाखा जी 8 घंटे सोते हैं, जो सही है वही बताना। अभी तो सब लोग आदर्श बता रहे हैं। 7 घंटे सोना, हाँ कुकिंग में 3 घंटे निकल जाते हैं, ओके ओके ठीक है, पूरे परिवार का करना पड़ता है। रिंसी जैन जी हाँ 9 घंटे सोते हैं, बढ़िया, सूर्यवंशी है आप, है ना, ठीक है। संदीप जी 6 घंटे सोते हैं, सोने के 7 घंटे 1 घंटा खाना बनाने में, ठीक है। सुनीता जी 4 घंटे और सेल्फ स्टडी, हाँ खुद पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ाई के लिए देते हैं, अच्छी बात है, बढ़िया। 6 घंटे स्कूल में रहते हैं, बढ़िया, तो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप देख लो मोटा मोटा जो भी समय हम दे रहे हैं अपने आप को, तो आप जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं ना, 6 घंटे स्कूल में रहा, मैं हम इन बातों के अलावा भी समय कहाँ जाता है वो भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना।
मोबाइल चलाने में 2 घंटे। अब देखिए मोबाइल चलाते हैं तनुज जी, 2 घंटे उसमें निकल जाते हैं। शायद वो पढ़ाई के लिए चलाते होंगे तो ठीक है, बट अगर वही काम के लिए जो लाभ नहीं देता है और चलाते हैं तो फिर हमें सोचना है। हाँ रिशु जी 20 मिनट मंदिर में जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, और भी कहाँ कहाँ समय जाता है वो हम बता सकते हैं। 2 घंटे बच्चे को पढ़ाने में जाते हैं गीता जी के, बढ़िया। 1 घंटे घूमने में जाते हैं आशीष भाई के। तनुज जी, हाँ तनुज जी पढ़ाई में जाता है तो अच्छी बात है। 4 घंटे कोचिंग करते हैं आप, अच्छी बात है। स्कूल में 5 घंटे जाते हैं रिंसी जी के। 3 घंटा पढ़ाई के लिए, 6 घंटे स्कूल में, 1 घंटा मोबाइल, आधा घंटा मंदिर में। मतलब सुनीता जी ने तो बता दिया कि यही है जिंदगी मेरी। अब देखिए कि आप सब ने जो भी लिखा है उसमें किसी ने भी, मैंने देखा कि किसी ने भी ऐसा नहीं लिखा कि आधा घंटा या 1 घंटा मैं अपने लिए देता हूं। सब हम अपने लिए नहीं दे रहे। अपने लिए देना मतलब क्या कि मेरे लक्ष्य क्या है, मैं क्या उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या मैं पहले था उससे मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा हूँ कि नहीं बढ़ा हूँ, मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है, जिंदगी में सब कैसे चल रहा है, मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ। सोचने के लिए जो समय होता है खुद के बारे में, स्व के बारे में। स्व है तो पूरा विश्व है, स्व नहीं तो कुछ नहीं। तो स्व के बारे में सोचने के लिए कोई किसी लिए नहीं लिखता है। गीता जी ने बोल दिया कि अपने लिए टाइम नहीं है, जबकि श्री कृष्ण ने पूरी गीता जी पढ़ ली, बट गीता जी ने बोल दिया कि अपने लिए टाइम नहीं है। अब बताओ कैसे होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने लिए समय चुरा लें गीता जी, और हम अपने लिए समय नहीं चुराते हैं। हम जो करते हैं या हमारे क्या विचार है, हम क्या इसी तरह से जीना चाहते थे जैसा अभी चल रहा है, ठीक है, या हम अपने बच्चे जो है उनके भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। पहले हम अपने बारे में सोचेंगे तो उनके बारे में सोच पाएंगे। ज्यादातर क्या होता है कि जैसे समाज में सब करते हैं वैसे हम भी अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम कुछ अलग सोचते नहीं है। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि सोचने के लिए हम समय ही नहीं निकालते हैं, और सोचना सबसे जरूरी होता है। हाँ 1 घंटा सिस्टर से बात करती है, अब 1 घंटे क्या बात करती होगी, और शायद रोज करती होंगी तो फिर क्या बात होती होगी। ज्योति जी, क्या आप एक दूसरे से बातचीत करते हुए दोनों की जिंदगी का मोटिवेशन बढ़ा है? क्या दोनों अपने लक्ष्य के पीछे एकदम जबरदस्त लग गए हैं कि बस 1 घंटे इधर उधर की ये बात वो बात, परिवार की ये बात, फिर बच्चे की ये बात, ये करते करते बंद हो जाता है। तो अगर ये भी हो रहा है, अच्छा लगता है, वो बात अलग है, बट ये भी हमें देखना पड़ता है कि ये बातें हमें कहाँ लेकर जा रही है, पहुंचे कहाँ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर वो कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं तो मान लीजिए कि फिर थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद आप एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे, है ना। चलिए 1 घंटा सिस्टर से आप बात करते हैं, ऐसा लिखा आपने। 1.5 घंटे अपने लिए भी टाइम देते हैं, पढ़कर रहे तो ज्योति जी, हाँ ठीक है। तो मतलब बहुत पीएचडी कर रही है तो बताती है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो वो आपको मोटिवेशन दे रही है तो अच्छी बात है। तो बस हमें ये सवाल का मतलब ये है कि भाई मैं अपने लिए मस्ती से 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा क्या निकाल पा रही हूँ ये 24 आवर्स के शेड्यूल में। दुनिया में सबके पास यही शेड्यूल होता है, बड़ा प्रधान से लेके कोई भी व्यक्ति हो जाए उसके पास यही शेड्यूल होता है। वो 24 घंटे देखते हैं, बट 24 घंटे में पहले अपने लिए, अपने विचार के लिए, मैं, है ना, अपने आकलन के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। हाँ बहुत अच्छा सुनीता जी, 1 घंटा फैमिली के साथ बैठकर बात करना, मस्ती करना, ये भी किसी ने नहीं लिखा है, ये सिर्फ सुनीता जी ने लिखा है। तो बाकी सबकी जो लाइफ है वो क्या है, और मैं इसके ऊपर बात करूंगा सुनीता जी आगे। तो मैंने ये सवाल क्यों पूछा है, क्योंकि हम पूरे इतने सारे काम दिन में करते रहते हैं और करते ही रहते हैं। हमने देखा भी नहीं, हमने कभी रुक के सोचा भी नहीं है कि अरे हम कितना काम कर रहे हैं। तो आगे का जो शेड्यूल है कि भाई हमें समय को कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि दिन में जो भी काम, जितने भी काम कर रहे हैं उसकी आपको कार्यों की सूची बनानी। जितने भी काम, सुबह उठने के बाद अगर मान लीजिए कि आपने पथारी को व्यवस्थित किया, है ना, जहां सोए हैं उस जगह को व्यवस्थित किया, तो वो भी एक काम है।
ठीक है, आपने घर वालों के लिए खाना बनाया तो वो भी एक काम है, उनके लिए सब्जी लेने गए तो वो भी एक काम है, मंदिर में गए वो भी एक काम है। जितने भी काम आप करते हैं वो सारे काम आपको लिखना है, ये काम, 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 है ना। अभी आप लोग मुझे सुनिए, मैंने मोटा मोटा सबको पढ़ लिया है चैट बॉक्स में, ठीक है। तो ये आपको लिखना है कि कितने काम होते हैं दिन में, और मैं दावा करता हूं कि आप में से किसी ने आज तक आप दिन में जितने भी काम करते हैं ना वो लिखे ही नहीं है। आप बस करते ही जा रहे हैं, 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 और ये परंपरा बन गई है। बट आप एक बार लिखो तो सही कि दिन में कितने काम करते हैं। तो काम करेंगे तो पता चलेगा कि क्या, कौन से काम हो रहे हैं, कौन से काम नहीं हो रहे हैं, और कौन से काम फालतू के हो रहे हैं। अब लिखेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। अब एक वीक आप ऐसा लिखोगे कि मैं रोज 1 घंटा, मतलब सब लिखते हैं, उस सूची में आता है कार्यों की कि मैं रोज 1 से 1.5 घंटा मोबाइल में काम करती हूँ, मोबाइल फालतू का देखती हूँ, मोबाइल फालतू का देखता हूँ, और ये 7 दिन तक लगातार आपने अगर ये कार्यों की सूची बनाई ना, 8वें दिन आपको रियलाइज हो जाएगा, अरे ये समय तो मैं हमेशा फालतू में ही दे रहा हूँ या दे रही हूँ। हम लिखते नहीं है तो पता नहीं चलता है, लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा काम सही जा रहा है, कौन से काम में हम समय बर्बाद कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे देखा जाए तो पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा। तो कार्यों की सूची बनानी बहुत जरूरी है। तो क्या मैं आप लोगों से अपेक्षा रख सकता हूं कि आप लोग अपने कार्यों की सूची बनाएंगे? छोटे से छोटा काम दिन में जो भी करते हैं ना, वो सारे कामों की सूची आपको बनानी है। क्या मैं ये अपेक्षा रख सकता हूं? ठीक है भारती जी, बाकी सब लोग? तो आपका अगले वीक का काम ये हो गया कि आपको एक तो आपके कार्यों की सूची, सुबह उठने से रात को सोते समय तक दिन में जितने भी काम करते हैं वो काम को लिखना है। बहुत बढ़िया ललित जी, आपकी समय सारणी है, अच्छा लगा। तो बस आप लिख लीजिए कि भाई कितने काम किए आपने, किस तरह के काम किए और कितने काम किए, है ना। तो उससे पता चलना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरा कि भाई होता क्या है कि कई बार हम समय पालन करने की जो जरूरत होती है, उसमें कई बार क्या होता है कि हम अपने कामों को टालते हैं। अब टालना मतलब क्या, अरे कर लेंगे। अब जैसे कि योग कसरत की बात सब लोग समझ रहे हैं, मतलब इतना ज्ञान है सबके अंदर, बट फिर भी सुबह 6 बजेंगे और अलार्म बजेगा, देखेंगे कि 6 बज गए हैं, अलार्म भी बज गया है, और फिर क्या बोलेंगे पता है, मन में एक डायलॉग बोलते हैं, अरे कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल हो जाएगा। ऐसे इतने काम हैं जो हम टालते ही रहते हैं, जो जरूरी भी होते हैं बट टालते रहते हैं। अरे कल कर देंगे, बिल भरना है कल भर देंगे, परसों भर देंगे, है ना। कुछ विषय की तैयारी करनी है एग्जाम की, या फिर पढ़ाई के लिए विषय की तैयारी करनी, अरे अभी तो 2 दिन है ना, कर लेंगे। फिर दूसरा दिन भी आ जाता है, अरे कर लेंगे। फिर जिस दिन पढ़ाई करवाना है उस दिन सुबह, अरे अभी तो 2 घंटे बाकी है, कर लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताइए, है ना। सिमरन जी, होता है ना ऐसा? अब क्या होता है इसमें, अब जो काम आप टालते हैं ना, है ना, जो काम हम टालते हैं उसका क्या है, एक प्रेशर बन जाता है, और प्रेशर के कारण कई बार वो काम सही तरीके से नहीं होता है। अब जैसे कि एक उदाहरण के रूप में मैं बताऊं कि भाई शाम को 7:30 बजे यहां जुड़ना है, तो हम 7:30 बजे जुड़ने हैं वो याद है। अब मान लीजिए कि जैसे जैसे 7:10, 7:15, 7:20, 7:25 होती है ना, उस तरह से आपके पूरी बॉडी में बदलाव आते हैं, और जैसे जैसे टाइम जाता है ना, एकदम फटाफट, अरे भागो भागो, अभी सेशन शुरू होगा, सत्र शुरू होगा, मुझे देर हो जाएगी। ऐसा हर जगह होता है। अगर पहले से कर ले तो ये प्रेशर हम फील नहीं करते, बट जैसे ही 2-3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट नजदीक आती जाती है ना, हमारा पूरा बॉडी लैंग्वेज जो है वो बदल जाता है। तो ये हमें बहुत ध्यान में रखना है कि टालना नहीं है, मतलब जो भी काम करते हैं वो जो जरूरी है उसको बिल्कुल ना टालें। और ऐसे कौन कौन से काम हम टालते हैं, जरा बताओ घर पे?
अब परिवार में कुछ बात करनी है अपने बच्चों के बारे में, है ना, परिवार के किसी को, तो हम कई बार सोचते हैं उनका मूड कैसा है, अभी बात करे कि नहीं करे, है ना। और जो जरूरी बात है वो मूड के कारण भी हम टाल देते हैं, या फिर हमारे अंदर कुछ बात है, हमें भी कुछ कहना है, कुछ जरूरी है, बट हम डरते हैं, घबराते हैं, अरे नहीं आज नहीं, ठीक है कल कहूंगा, नहीं परसों कहूंगा, नहीं नरसों कहूंगा, फिर कहते ही नहीं है। ठीक है वो समझ जाएंगे, मन में ऐसा रखते हैं समझ जाएंगे। अरे कैसे समझ जाएंगे, आप बोलोगे नहीं तो कोई किसी को क्या सपना आने वाला है। हम बोलते नहीं है, तो हमें बोलना जरूरी है और वो टालना भी नहीं है। जो कम्युनिकेशन करना है वो पूरा करना है, टालेंगे तो हम ही ज्यादा उलझन में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम है ना। और ये करेंगे वाली जो आदत है ना, वो हमें बहुत पीछे रखती है। कर लेंगे, अरे कभी ना कभी तो हो जाएगा, है ना। जिनको लक्ष्य पूरा करना होता है ना, वो अपने काम को टालते नहीं है। हाँ, ललित जी कहते हैं कि मैं बहुत कम कार्य को टालता हूँ। बहुत बढ़िया ललित जी, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। तो ये और जो काम हम नहीं टालते हैं ना, तो वो हमें स्वयं मोटिवेट करता है, अरे बढ़िया आज अच्छा कर लिया, चलो मैंने मेरा काम ये लिखा हुआ था और ये करना था। देखो कार्य की सूची बनाएंगे तो फिर हम तय कर पाएंगे कि काम करना है नहीं करना है। कई कार्य सूची बनती नहीं है तो टालने की भी बात नहीं आती है, पता ही नहीं रहता है कि काम करना है, ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, तो सूची बनते ही हम ये सब करने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने कार्य का आकलन करें। अब जो भी कर रहे हैं दिन में, जितना भी काम कर रहे हैं, है ना, जितने तरीका का काम कर रहे हैं, तो उसका आकलन करें कि ये काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको मैंने न्याय दिया कि नहीं दिया, करने के लिए किया है या अच्छी तरह से किया है, और ये मेरे लिए जरूरी था कि ये समय बर्बाद हो गया। अब ये भी क्या होगा, सूची होगी तो तय कर पाएंगे कि ये कार्य कैसा है, मैं अच्छे से कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, है ना। मैं ये जो कार्य कर रहा हूं उसमें धीरे धीरे मेरी जो धार है वो तेज हो रही है कि फिर मैं वैसे का वैसा ही हूं। बट ये सब होगा कब, जब सूची होगी। सूची होगी तो आकलन करना भी आसान हो जाएगा। तो जो भी कार्य करे, शाम का थोड़ा समय अपने लिए निकाले, है ना। जैसे मंगल और आप गुरुवार को हमारे साथ यहाँ पे रहते हैं, बट बाकी दिनों में जब भी आप खाने से पहले या खाने के बाद 15-20 मिनट आधा घंटा अपने साथ निकाले और दिन में जितने भी कार्य किए हैं उसको जरा मन की आंखों से देख ले कि क्या ठीक हुआ क्या नहीं ठीक हुआ, क्या और बेहतर हो सकता था, आज किसका भला किया, जो भी है मन की आंखों से एक बार देख ले। अगर आप आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें सुधार क्या लाना है और दूसरे दिन क्या करना है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि इन सारे कार्यों का लिस्ट हो, तो आपको पता चले कि आप काम भी क्या कर रहे हैं, और वो पता चलेगा तो साथ में आकलन भी इजी हो जाएगा। और ये आकलन करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम आज हुआ, आज का दिन गया, चलो अब कल दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे ही पूरा वीक और जिंदगी कट जाती। तो आकलन नहीं करते ना तो भी परेशानी बहुत होती है। हम नाप नहीं सकते कि हमारी जिंदगी कैसे बह रही है। तो बहुत जरूरी है कि आकलन करना। ठीक है, आगे है जो अपना कार्य दूसरों से शेयर करें। अब क्या, कई बार क्या होता है कि बहुत सारा काम करता है, बट कई लोगों को क्या है, मन में एक जिद रहती है कि भाई मेरा काम तो मैं ही करूंगी या मेरा काम तो मैं ही करूंगा, मैं किसी को अपना काम बांट ही नहीं सकता, कोई मेरे अलावा इस स्कूल में, इस परिवार में कोई अच्छा काम करता ही नहीं। कई लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि मैं ही सबसे अच्छा काम करती हूँ और मेरा काम मैं ही ठीक तरीके से करूंगा या करूंगी, बाकी कोई नहीं कर पाए। तो जब हम ये मन में रखते हैं तो क्या होता है कि सारे कामों का बोझ जो है ना, वो टोपला वो ले लेके हम घूमते हैं, क्योंकि सारे काम हमें ही करने हैं, हम किसी से बांटते ही नहीं है, हम किसी से शेयर नहीं करते हैं। शेयर करेंगे तो काम बटेगा ना, तो हमारा टाइम भी बचेगा। अब टाइम बचाने का सीधा तरीका ये है कि भाई हमारा जो काम है वो जो कर सकता है उसको भी शेयर कर लो, तो वो आपके लिए कर लेगा। अब ये जब नहीं होता है तो फिर हम मन में ऐसा कहते हैं, अरे बहुत बिजी है, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है। गीता जी ने लिखा ना, क्या लिखा, अरे मुझे तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा गीता जी?
हमें टाइम अपने लिए कैसे मिलेगा? हमें अपने अपने काम को भी दूसरों के साथ बांटना है, शेयर करना है, तब जाके काम मिलेगा ना। तो ये हम करते नहीं है। कई लोगों की ऐसी आदत होती है, फिक्स हो जाता है, माइंडसेट एकदम फिक्स, ये काम तो मैं ही करूंगी या ये काम मैं किसी और को नहीं करने दूंगी। अब मैं अभी 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, कल की ही बात कर रहा हूँ, एक परिवार मुझे मिलने आया था, तो उसके पति जो है ना वो मुझसे शिकायत कर रहे थे कि ये जो है ना वो अपने बच्चों से बिल्कुल काम नहीं करवाती है। मेरी वाइफ वो रात को 11-12 बजे फ्री होती है काम करके, और फिर तब तक तो बच्चे भी सो जाते हैं और मैं भी सो जाता हूँ। तो ये बच्चों को समय ही नहीं दे पा रही है। और वो मेरे सामने, वो सामने, दोनों सामने बैठे थे। तो फिर वो पत्नी श्री क्या बोले, मुझे ना काम की बहुत आदत है, छोटा मेरा रसोड़ा जो है ना, मेरा जो किचन है ना वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, मेरी बच्ची वो नहीं करेगी। ऐसा मान लिया है उन्होंने कि मेरी बच्ची वो नहीं करेगी, वो तो मैं ही साफ करूंगी। अब सोचिए कि उसमें क्या होता है कि बच्चे का जो बचपन है ना वो पूरा छूट जाता है। माँ को जब बचपन में बच्चे के साथ समय बिताना होता है तो वो समय पूरा निकल जाता है, क्योंकि रात को सोते समय बच्चों से कुछ अच्छी बातें हो पाती है, बच्चे को समझ पाते हैं, बच्चे अपना मन की बात कर पाता है। बट माँ मम्मी अगर वहीं किचन में रह के सारा काम करती रहेगी तो बच्चे को कैसे समय दे पाएगी? फिर वो हमारी बात हुई, फिर उन्होंने तय किया है कि अब हम काम बांट लेंगे, पति भी किचन में मदद करेंगे और बच्चे को भी वो सिखाएंगे कि किस तरह से वो मदद कर सकते हैं। तो ये सुझाव अभी रखा है और वो उसको करने के लिए तैयार है, ऐसा उन्होंने मुझे बोला है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये सोचे कि भाई हमारे जो काम है वो बढ़ सकते हैं, तो हम परिवार में भी, बच्चों को भी, और जो दूसरे हमारे काम है उसको भी हम समय दे पाते हैं। ये बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है सब? हम सही जा रहे हैं? हाँ, बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? हेलो, अभिलाषा जी सही जा रहे हैं? हाँ चलिए, तो एक लड्डू ताली बजा दीजिए मेरे लिए। लड्डू ताली, रेसू जी, लड्डू ताली। तो देखो, समय जो है ना, समय के ऊपर काम करने की जिम्मेदारी हमारी है और वो हमसे ही तय होता है। हमने अभी कार्यों की सूची कभी बनाई नहीं, हम कई काम टालते रहते हैं, फिर जो शेयर करना होता है वो किसी से शेयर करते नहीं, तो कैसे चलेगा? फिर परेशान हो जाएंगे हम। तो बहुत जरूरी है कि इसके बारे में हम सोचें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आप लोगों ने 2 वीडियो देखे होंगे, उसमें से मैं पहले वीडियो की अभी बात कर रहा हूं। तो वो वीडियो कितने लोगों ने देखा है जरा बता दीजिए मुझे जल्दी से। कितने लोगों ने वीडियो देखा है? चैट बॉक्स में थंब दिखा है। ओके चुमकी जी, ठीक है, भारती जी, तनुज जी, बाकी सब लोग? निधि जी आपने वीडियो देखा है? ठीक है रिंसी जी। हाँ हाँ, यस अभिषेक जी, सुनीता जी, आरती जी, अर्चना जी, रेशु जी, बढ़िया बढ़िया। चलिए, तो कोई मुझे समझा पाएगा कि वो वीडियो में क्या था? कौन बोलेगा? वॉल्यूंटरीली हाथ उठाइए। हु विल? हाँ, कौन बोलेगा? हाँ रिंसी जी, आपने जो वीडियो दिखा है उसमें आपने वो वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो जवान सेना के लिए भर्ती होना चाहते हैं, अगर वो, हमने पिछली बार भी किशोर नायक के बारे में बात की थी कि 5 मिनट और 20 सेकंड से कम, मतलब कि 1 सेकंड भी ज्यादा हो गया या तो वो आउट हो जाता है और फिर वो मैदान में पड़ के रोते हैं, बहुत रोते हैं, बुरी तरह रोते हैं, क्योंकि उन्होंने वो मिस कर दिया है। ठीक है, ये 1 सेकंड की वैल्यू होती है और ऐसा नहीं है कि वो घटना उस दिन हुई है, वो घटना
होने से पहले जिस तरह की प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बड़ी शरीर को जिस तरह से बनाना होता है वो बना नहीं पाए होते, इसलिए वो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड के लिए अपना मिशन लक्ष्य जो है वो चूक जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे आर्मी के जवानों के वीडियो आप देख सकती है कि जो बिल्कुल मतलब वो जबरदस्ती करते हैं अंदर जाने के लिए, बट वो नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो चूक गए। और वो स्ट्रिक्ट रहता है कि इस सेकंड के अंदर आने वाले लोगों को ही हम भर्ती करेंगे, उससे अलावा भर्ती नहीं करेंगे। चलिए बढ़िया, तो वो वीडियो के बारे में बात हो गई। दूसरा जो वीडियो था तो वो एक प्रोफेसर की बात थी। एक बार क्या हुआ कि प्रोफेसर अपनी कॉलेज में एक जार लेके गया और जार के साथ वो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर और रेत, ये तीनों को लेके गया। उसने क्या किया कि पहले जो जार थी उसमें बड़े बड़े पत्थर डाल दिए और बड़े बड़े पत्थर डालते हुए उसने छात्रों को पूछा कि क्या ये जार अब फूल है? तो छात्रों ने बोला हाँ फूल है। तो उसने पूछा कि अब उसमें कुछ जाएगा? तो छात्रों ने बोला कि ना अब तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो उसने क्या किया कि छोटे छोटे जो पत्थर थे वो डालने शुरू किए। तो जो बड़े पत्थर के बीच जो जगह थी उसमें छोटे पत्थर जाके अंदर सेट हो गए। फिर छात्रों से पूछा कि क्या ये जार अब फूल है? तो छात्र बोले हाँ फूल है। अब उसमें कुछ जा सकता है? तो बोले कि नहीं। तो फिर क्या किया? प्रोफेसर ने रेत जो लाए थे वो रेत पूरी वो जार में भरने लगे और जार में भरते जैसे जैसे रेत डालने लगे तो बड़े और छोटे पत्थरों के बीच जो छोटी छोटी जगह थी वो उससे भर गया और पूरा जार एकदम तैयार हो गया, एकदम फुल हो गया। अब प्रोफेसर ने पूछा कि क्या समझ में आया इससे? तो बच्चे बोले कि क्या समझ में आया, बड़ा पत्थर है, छोटा पत्थर है और रेत है, इसमें क्या समझना है? तो प्रोफेसर ने समझाया कि समझो भाई कि ये जो बड़े पत्थर है, ये बड़े पत्थर आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके संबंध जो है ना वो है, और ये हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। इसको सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। तो पहले बच्चे पूछे तो ये छोटे पत्थर जो है वो तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारा घर है और तुम्हारा रोजगार है, जो भी तुम करते हो। बोले उसका भी ध्यान रखना है। प्रायोरिटी क्या है? प्राथमिकता परिवार है, फिर छोटे पत्थर। और तो फिर बोले ये रेत वो है जो फिजूल के हम काम करते हैं, कोई जिसका मतलब नहीं है, ये सब रेत है। और फिर प्रोफेसर ने पूछा कि अगर मैं इस जार को सिर्फ रेत से भर दूं तो क्या होगा? तो बच्चे तुरंत समझ गए, अरे तो सब फिजूल का ही काम हो जाएगा, तो नहीं परिवार के लिए काम होगा, नहीं नौकरी और रोजगार के लिए काम होगा। तो बोले एकदम सही पकड़ा। तो अभी आप तय करो कि ये बरनी जो है, ये जार जो है, उसमें जो पत्थर है बड़े छोटे और रेत, तो आप तय करो कि आपकी प्राथमिकता क्या है, किसको समय देंगे, कौन महत्वपूर्ण है। अगर जार में सिर्फ रेत भर ली तो पूरी जिंदगी फिजूल का काम के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और बड़े पत्थर, छोटे पत्थर और फिर वो रखा, तो हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी को बैलेंस करके जी सकते हैं। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी प्राथमिकता हमें तय करनी है, और जो सूची बनाते हैं ना, वो सूची में भी हम पकड़ सकते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो समय है ना वो 4 भागों में बढ़ता है। अब कैसे 4 भागों में बढ़ता है? तो कई काम ऐसे होते हैं जो तुरंत करने वाले होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई कार्य ऐसे होते हैं जो तुरंत करने वाले नहीं होते हैं बट महत्वपूर्ण तो जरूर होते हैं। मैं आपको पहले ये चार्ट समझा रहा हूं। फिर कई कार्य ऐसे होते हैं जो तुरंत करने वाले हैं पर महत्वपूर्ण नहीं है। कई कार्य ऐसे होते हैं तुरंत करने वाले, महत्वपूर्ण। कई कार्य ऐसे होते हैं तुरंत करने वाले हैं बट महत्वपूर्ण नहीं है। कई कार्य ऐसे हैं कि जो तुरंत नहीं करने वाले हैं बट बहुत महत्वपूर्ण है। और कई कार्य ऐसे हैं कि जो तुरंत करने वाले भी नहीं है और महत्वपूर्ण भी नहीं है। अब
अब हम इस चार्ट को समझे तो हम देख सकते हैं कि पहला जो भाग है उसमें वो कार्य जिसको जल्द ही निपटाना पड़ता है, मतलब ऐसे काम के आग लगी और कुआं खोदा, इस तरह के काम होते हैं। ठीक है, तो आप कोई बहुत जरूरी, मतलब आप नहीं करेंगे तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आग लगे तभी हम कुआं खोदते हैं। तो ऐसे कौन कौन से काम है जिसमें हमें इस तरह से करने पड़ते हैं? कोई बता सकता है एग्जाम्पल लिख के? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ऐसे कौन कौन से कार्य है जहां हम आग लगे तभी कुआं खोदते हैं। सोच के बताइए, हमारी जिंदगी में ऐसे कौन कौन से काम है? आहार लेना, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि लाइट बिल की डेट तय थी बट हम भरने ही नहीं गए, अब लास्ट मोमेंट में हम भरने जा रहे हैं, नहीं तो बिजली कट जाएगी। या गैस का बिल था और बाकी रह गया, फिर भागते हैं। अब जब टू व्हीलर पे जाते हैं, हाँ हाँ, किसी भी काम के लिए प्रिपेयर नहीं रहना, एकदम रिंसी जी सही बात है। मतलब टू व्हीलर पे जब जाते हैं ना तो देखते हैं कि पेट्रोल का जो काटा है ना वो धीरे धीरे एकदम कम आ गया है, फिर भी हम आखिर में जब एकदम गाड़ी है ना धीरे धीरे रुकने लगती है ना तब भरवाने दौड़ते हैं। तो ये आग लगे तब कुआं खोदने जैसी बात है, और ऐसे कार्य हम करते हैं। और भी कोई काम आपको याद आता हो? जैसे कि हाँ, कोई बता सकता है लिख के? जैसे कि गाड़ी पकड़नी है और घर से 2 मिनट पहले निकलना। अब देखो उसकी स्थिति क्या होगी, पूरा रास्ता दौड़ दौड़ के भागेगा, ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ दौड़ के जाएगा, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा है इसलिए। तो तुरंत करने वाला है, हाँ बस आने पर भागना है, एकदम गीता जी सही पकड़ा है। तुरंत करने वाले कार्य महत्वपूर्ण भी है, अगर बस छूट गई तो काम छूट जाएगा। फिर दूसरा है तुरंत नहीं करने वाले कार्य, ऐसे कार्य जिसको आप निपटाने के लिए पहले से तैयार है ना, मतलब उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर नीचे देखते हैं कि तुरंत करने वाला कार्य है बट महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और कोई फ्रेंड आ गया, अब फ्रेंड आ गया तो उसको इम्पोर्टेंट तो देना है कि अरे फ्रेंड आया, उसको समय देना पड़ेगा, बट पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है। तो क्या होगा कि काम तो करने जैसा है बट महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई महत्वपूर्ण है। तो ये आप समझ के रखिए कि जिन लोगों के अपने लक्ष्यों के लिए अपने भीतर से हाँ नहीं होती है ना, बड़ी हाँ, तब तक वो इन सारे लोगों को मना नहीं कर सकते। किसी का फोन आ गया और फोन पे लंबी लंबी बात करना, हमारा एग्जाम का टाइम चल रहा है फिर भी फोन पे लंबी लंबी बातें किए जा रहा है, और हम मन में सोचते हैं कि अरे उनको मना कर देंगे तो बुरा लग जाएगा। मतलब वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है बट ये समय मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये हम नहीं सोच सकते, वहां हम हार मान लेते हैं। तो ये हमें सोचना जरूरी है कि ऐसी चीजें जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है उसको भी संभालना है, बट हम मना नहीं कर सकते। और ऐसे कई सारे लोग हैं कि जिसको मना करना ही नहीं आता है, वो परेशान रहते हैं, राइट। तो तुरंत करने वाले कार्य है पर महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने लक्ष्यों के लिए मन से एक बार जोर से हाँ होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर तुरंत नहीं करने वाले कार्य और वो प्रवृत्तियां जो समय बर्बाद करती है, मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे जैसे कि टीवी मोबाइल, आप सब ने वो लिखा है कि टीवी और मोबाइल, मतलब ये चौथा जो भाग है, यहाँ जो कर्सर घूम रहा है, ये चौथा भाग में ही हमारा सारा समय ज्यादातर चला जाता है, कि जो तुरंत भी नहीं करने वाला है और महत्व का भी नहीं है, बट फिर भी हम टाइम पास करते रहते हैं। और जिन लोगों का समय सबसे ज्यादा इस भाग में जाता है उनके लक्ष्य होते नहीं है। और होता क्या है, उनका 1 और 4 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये दोनों में ही पूरा टाइम बटा रहता है और उनकी जिंदगी भागती रहती है। वो भागते ही रहते हैं, रुकते ही नहीं है। 1 पे जाएंगे 4 पे आएंगे, 1 पे जाएंगे थक गया तो आराम करेगा, मोबाइल देखेगा, फिर भागेगा, मोबाइल देखेगा भागेगा, टीवी देखेगा भागेगा, यही करेगा।
तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो भाग 2 है कि ऐसे कार्य जिसको आप निपटाने के लिए पहले से तैयार है, मतलब पहले से आपने प्रिपेयर कर लिया है। लाइट बिल अगर 13 तारीख को भरना है तो आपने अपने कैलेंडर में लिख लिया है कि आप 10 तारीख को ये भर देंगे। आप 10 तारीख एडवांस में चलते हैं, पेट्रोल आप पहले से भरवा के रखते हैं, कांटा एकदम 1 पे आए तब तक वेट नहीं करते हैं, आप पहले से उसको भरवा लेते हैं। 2 पे आया, 3 पे आया, तब आपने टाकी फुल करवा दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो समय है मतलब इस तरह से जाता है कि जिससे आपको ज्यादा भागना नहीं पड़ता है। तो जो लोग दूसरे भाग में जीते हैं ना, उनकी जिंदगी अच्छे से चलती है, क्योंकि वो सब प्लान करते हैं, प्रोएक्टिव रहते हैं। बाकी सब जो नहीं करते हैं वो 1 या 4 में और ज्यादातर 3 में टाइम पास, चुगली करना उसमें। तो मैं आपको अगला ये कोठा दिखाता हूँ। तो होता क्या है कि तुरंत करने जो वाले जो काम है, लाइट बिल, गैस बिल, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना, बस पकड़ना, ये सब आग है ना, आग लगी और कुआं खोदा, भागते भागते करते रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि करने वाले कार्य जरूरी है बट महत्वपूर्ण, फोन पे लंबी लंबी बात करते हैं, कोई मिलने आ गया तो उसको मना नहीं करते हैं, वो भी आपका पूरा समय खा जाता है और आप भी फिर अंदर से परेशानी रहती है बट बोल नहीं पाते। अरे भाई, मन में डायलॉग बोलते कब जाए ये, तो मैं अपना काम करूं, कब जाए, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारे लक्ष्यों के लिए हमारे मन में हाँ नहीं है। इसलिए तो व्यक्ति महत्वपूर्ण है बट वो तुरंत करने वाला नहीं है, तो फिर इसलिए आपका वो समय भी खा जाते हैं। फिर जो महत्वपूर्ण भी नहीं है और तुरंत करने वाले भी नहीं है, मोबाइल है, टीवी है, गप्पे लगाना, चुगली करना, आप सब ने ये सब लिखा है। अब आप जो सूची मैंने बनाने के लिए बोली है ना, वो सूची आप बनाओगे और सूची बनाने के बाद आप 4 भागों में वो सारे कामों को बांटोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 और 4 में कितना समय जा रहा है और 2 में, ये दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण भाग है, पढ़ाई में ध्यान देना, संबंधों को बनाना और निभाना, व्यायाम करना, योग करना, इसमें हमारा समय कितना जाता है। इसमें अगर ज्यादा समय जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप अपने लक्ष्य के साथ जी रहे हैं। पर इसके अलावा अगर ये 3 बातों में जा रहा है आपका समय, तो आपको सोचने की जरूरत है। या तो जिंदगी 1, 3 या 4 में ही निपट जाएगी, या आप, यानी इससे क्या होगा कि जिंदगी के प्रति फरियाद रहेगी, आप भी खुश नहीं रहेंगे, टोकते रहेंगे, कोसते रहेंगे। बट अब आप ही ने चुना है, आप प्लान नहीं करते हैं, पहले से तैयारी नहीं करते हैं, तो स्वाभाविक है कि ये तीनों में ही आपका जिंदगी जाएगा, 1, 3, 4 में। तो अभी जो भी सूची बनाएंगे अगले वीक, तो आपको उस सूची को ये 4 भागों में डिवाइड करना है और लिख देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप भाग 2 में जी रहे हैं या भाग 1 और 4 में आप घिसट रहे हैं और जिंदगी ऐसे ही निकल रही है। समझ में आया सबको? कैसा लगा ये 4 भाग वाला क्वाड्रंट? इसको टाइम मैनेजमेंट क्वाड्रंट कहते हैं, समय पालन का क्वाड्रंट। हाँ, घर में मेडिसिन नहीं रखना, एकदम ज्योति जी, बहुत सही बात है। ये तुरंत करने वाले कार्य है और महत्वपूर्ण है। रात को 12 बजे 1 बजे हम फिर दुकान खुलवाते हैं मेडिकल की। हाँ ठीक है रिंसी जी, बढ़िया। बाकी लोग सबको अभिप्राय देना है, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारे जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 क्वाड्रेंट समझ में आ गए आप सभी को? बढ़िया। तो आप अभी जो भी काम की सूची बनाए है उसमें ये 4 भागों में आप जरूर बांट लें, ठीक है? और 4 भागों में बांट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि समय पहले भाग में जा रहा है, तीसरे भाग में जा रहा है, चौथे भाग में जा रहा है, कि इम्पोर्टेंट दूसरे भाग में जा रहा है। अगर समय दूसरे भाग में जा रहा है तो मैं अभी से आपके लिए तालियां बजा देता हूँ, बहुत बढ़िया। अगर आपका ये कोठा ऐसा है तो, अगर दूसरे भागों में नहीं जा रहा है तो सोचने वाली बात है, क्या गलत हो रहा है। और फिर जहां समय ज्यादा जाता है उसको उठा के 2 भाग में रखना है, भाग 2 में रखना है। अगर ये प्लान आप करेंगे तो आप बढ़िया से जिंदगी जी पाएंगे और लक्ष्य भी तय कर पाएंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, तो एक शिक्षक के लक्ष्य क्या है ये आपको तय करना है, वो मैंने पहले भी बता दिया आपको, है ना? तो ये एक तय करना है, ठीक है। फिर गोल कैसे होने चाहिए स्मार्ट, ये आप सबको पता है।
और अप्रैल का कैलेंडर अनिल जी ने बना दिया है। अनिल जी वो अप्रैल का कैलेंडर ग्रुप में रखने वाले हैं, ठीक है। और सप्ताह का है ना, अप्रैल में 4 वीक आते हैं, तो 4 वीक का आपको प्लानिंग करके तैयार रखना है कि भाई मैं मंडे को क्या करूंगी, ट्यूसडे को क्या करूंगी, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ऐसा नहीं कि अगले दिन की सूची बनाए, पूरे वीक का सूची बनाओ, पूरे वीक में क्या करना है। उस तरह से अगर आप प्लान करोगे तो आपके पास समय भी बहुत रहेगा और काम भी अच्छे से होगा। तो ये आपको प्लान करना है, ठीक है। समय हमारा हुआ है, हाँ। तो अभी जो समय है वो है सरप्राइज टेस्ट का। तो सब तैयार है ना? तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, हमने अभी ये महीने में 4 सत्र लिए हैं और 4 सत्र में हमने जो भी सीखा है नया, उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। तो आपको उसका एक सरप्राइज टेस्ट देना है और सरप्राइज टेस्ट के लिए मैं नीरज भाई को इनवाइट करूंगा। नीरज भाई, ओवर टू यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी पार्टिसिपेट के लिए बता दें कि जैसे कि आप सभी विधिवत ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं और हमें भी एक परख करना है कि आप लोग कितनी ट्रेनिंग को अपने अंदर मतलब ले पा रहे हैं। तो उसके लिए सभी पार्टिसिपेट के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से फीडबैक की लिंक पहुंची है और वो लिंक आप सभी के लिए हमने शेयर कर दी है। यदि जिस किसी के पास नहीं पहुंची है तो वो हमसे पर्सनल मैसेज करके हमसे लिंक ले सकता है। लिंक ठीक 9:05 पे ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप लिंक को टच करेंगे 9:05 पे, तो वो लिंक ओपन हो जाएगी। और दूसरी बात आपके लिए बता दें कि जिस बुक का आपके लिए काफ़ी समय से इंतज़ार था, पॉलियाना, वो बुक आ चुकी हैं और यहाँ से निकल भी गई हैं। आप 1-2 दिन में अपने स्कूल ओनर से कॉन्टैक्ट करके वो बुक को आप रिसीव कर लें। जैसा कि आज दलपतपुर पहुँच गई होंगी, तो शायद मिल भी गई होंगी आज स्टाफ के लिए। और बता दें कि यहाँ से लिंक हमने शेयर कर दी है। यदि किसी के पास लिंक नहीं पहुँची है, तो वो हमसे पर्सनल मैसेज करके लिंक प्राप्त कर लिए। यदि जिसके पास लिंक आ गई है, तो वो चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है कि हमें लिंक मिल गई है, ताकि हम यहाँ से कन्फर्म हो जाएँ और किसी प्रकार का अवरोध आपके पास सामने ना हो। जिसको लिंक लिंक आप मिल गई है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यस मिल गई है, और जी, नहीं मिली है अभिलाषा तो जी ने अपना, बताया कि उन्हें लिंक मिल गई है। हाँ, तनुज जी ने भी बता दिया है, जी, थंब थंब दिखा दिया है। ओके, मिल गई नवीन जी को भी, बढ़िया। ये लिंक कब तक खुली रहेगी नीरज जी? ये लिंक सुबह 10:30 बजे तक ही वैलिड है। आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी इस टेस्ट को आप पूरा करके सबमिट करें। और एक मेन बात आपके लिए बता दें कि उसमें जो ईमेल आईडी का ऑप्शन है, ईमेल आईडी बहुत ही आप ध्यानपूर्वक उसमें भरें। उसमें जो अक्षर कैपिटल है या स्मॉल है, उसे आप ध्यान से लिखें। या @ के बाद gmail.com लिखते हो, उसमें भी कई लोग गलती कर देते हैं, तो वो फीडबैक फॉर्म उनकी आईडी तक नहीं पहुंच पाता है। अपना ईमेल आईडी बहुत ध्यान से लिखे और एक एक अक्षर को अच्छे से देखे और सही तरीके से लिखे। अगर डॉट भी करना है तो डॉट भी सही तरीके से करे। अभी से त्रिपाठी को नहीं मिला है, जी, ललित जी को भी टिकट, ललित जी को भी नहीं मिला है। जी, एक मतलब जो लिंक है वो अभी हमने व्हाट्सएप की है। लिंक लिंक फीडबैक फॉर्म में कोई फॉर्म नहीं है, एक सॉफ्ट वाला है, तो उसमें आपके लिए ब्लू कलर की लिंक दिख रही होगी। जैसा कि ज्योति जी ने कहा है कि हमें नहीं मिली है, लेकिन यहाँ से सबमिट कर दी और उन्होंने सीन भी कर लिया है, तो उसको पहले वो पढ़ लें, ये किससे रिलेटेड है। और हम लोग टाइम से ही जुड़े, ये हमें हमेशा करना है तय। तो क्या है कि हम टाइम से शुरू कर पाते हैं और टाइम से कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। और एग्जाम के लिए भी आप एक
जो भी टेस्ट पेपर है उसके लिए एक समय निकाल के बैठ जाए और वो समय के हिसाब से आप उसको कंप्लीट कर ले। लिंक हाफ एन आवर बाद बंद हो जाएगी। अच्छा, लिंक हाफ एन आवर, ठीक है। टेस्ट टाइम हाफ एन आवर है, जब भी खोलेंगे हाफ एन आवर बाद बंद हो जाएगी। ओके, जब भी आप लिंक ओपन करते हैं तो वो आधे घंटे के बाद बंद हो जाएगी, मतलब एक बार बंद हो गई तो आप दूसरी बार नहीं खोल पाएंगे। तो जैसे टेस्ट के लिए एक बार खोला तो फिर वो कंप्लीट करके ही बंद करना है, दूसरी बार नहीं खुलेगी। जी सर, अब हमें लगता है कि किसी की कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं है, या हम एक बार पुनः सभी पार्टिसिपेट से पूछना चाहेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान यदि कोई भी जो डायरेक्शन सर ने दिए हैं या जो बात आपके लिए बताई है, यदि वो आपके लिए समझ में ना आई हो तो वो अभी आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, चलिए, हमें लगता है कि किसी की कोई क्वारी नहीं है और कैसा रहा समझ रहा आज है, का सत्र? तो हम इसी अपनी बात को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और सेशन को भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद ललित जी, धन्यवाद गीता जी, धन्यवाद नवीन जी, अर्चना जी, अनिल जी। गुड नाइट।